चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बीजेपी ने रच दिया इतिहास, ट्विटर पर बनी दुनिया की नंबर 1 पार्टी 20 मिलियन हुई फॉलोअर्स की संख्या, सभी राजनीतिक पार्टियां हैरान। नहीं थम रहा हिंदू मंदिरों पर हमले का सिलसिला, खालिस्तान समर्थकों ने अब श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में की तोड़फोड़, लिखे हिंदू विरोधी नारे। भारत में तेजी से बढ़ रहा बच्चों में मोटापा, 2035 तक 11% लोगों की बॉडी फूल जाने की आशंका। पीएम मोदी का बुनियादी ढांचा और निवेश पर बड़ा बयान, बोले आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड निवेश, 2047 तक विकसित देश बनेगा भारत। अब इंडियन आर्मी का हर जवान फाइटर प्लेन की तरह करेगा काम, जेट पैक सिस्टम से हवा में उड़कर मारेगा दुश्मन। दिल्ली शराब नीति मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत पर सीबीआई कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, 10 मार्च को होगी अगली सुनवाई। केंद्र सरकार ने बदला सोना खरीदने और बेचने का नियम, 1 अप्रैल से मान्य नहीं होगा 4 अंकों वाला हॉलमार्क। पीएम मोदी के नाम पर वोट मांगे तो चप्पलों से पीटो, हिंदू सेना प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने बीजेपी नेताओं पर बोला हमला। अमेरिकी विदेश मंत्री का दिल्ली में दिखा अलग अंदाज, ऑटो में की सवारी, दूतावास के कर्मचारियों से भी मिले। भारत ने पाकिस्तान को फिर लगाई लताड़, कहा पहले अपनी जनता के लिए रोटी का इंतजाम करो फिर कश्मीर की सोचना। 8 मार्च को अहमदाबाद पहुंचेंगे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, सत्ता संभालने के बाद उनकी पहली भारत यात्रा। मेघालय के बाद त्रिपुरा में 8 मार्च को होगा बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण, पीएम मोदी भी होंगे शामिल। चीन के हर मूवमेंट को मिलेगी चुनौती, लद्दाख के चप्पे चप्पे पर भारतीय जवान तैनात, सेना ने बढ़ाई निगरानी। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा पति विराट कोहली के साथ पहुंची महाकाल के दरबार, भस्म आरती में हुई शामिल। इजराइल और भारत एक दूसरे की अहम रक्षा परियोजनाओं को देंगे बढ़ावा, राजनाथ सिंह। ना रंग फेंके, ना गुब्बारे, ना गाना बजाए, ना नारे, होली आते ही राजस्थान के बाड़मेर में लगी धारा 144, आदेश में रखा गया मजहबी भावनाओं का ख्याल। मैं मोदी का विरोध करने नहीं बैठा, उन्हें सुधार दूंगा, कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल बोले विपक्षी नेता और सीएम दे मेरा साथ। मोदी सरकार का छात्रों के लिए नायाब तोहफा, अब नीट व जेईई मेन समेत अन्य परीक्षाओं की फ्री में मिलेगी कोचिंग। दाल रोटी के लिए मोहताज पाकिस्तान के लिए राहत भरी खबर, बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड ने 1.3 अरब डॉलर के ऋण के रोल ओवर को दी मंजूरी। अब एक्सप्रेस वे और हाईवे पर फर्राटा भरेगी गाड़ियां, केंद्र सरकार बढ़ा सकती है स्पीड। केनरा बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब क्रेडिट कार्ड से कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जा रही सीरीज का आखिरी मुकाबला देखने 9 मार्च को अहमदाबाद पहुंचेंगे पीएम मोदी, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री भी रहेंगे साथ। प्रचंड गर्मी का अलर्ट, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने दी चेतावनी, कहा पूरी दुनिया में मचेगा हाहाकार। यूपी को मिली एक्सप्रेस बसों की सौगात, परिवहन विभाग ने 50 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों का किया अनावरण। हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल से लागू होगी ओपीएस, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से मांगे एनपीएस के 8,000 करोड़ रुपए। आंख नाक छूने से बचे, शरीर में दर्द होने पर ले पैरासिटामोल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने H3N2 वायरस के खतरे के बीच लोगों को दी सलाह। अब कर्नाटक में भी केजरीवाल आम आदमी पार्टी के चुनावी कैंपेन का किया आगाज, पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रहे साथ। होली से पहले बर्ड फ्लू की पुष्टि से झारखंड में मचा हड़कंप, सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी। हमारा नामो निशान मिटाना चाहता है पाक, जनगणना पर भड़के पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के लोग। 11 से 16 मार्च के बीच हिंदू रीति रिवाज से फिर शादी करेंगी बॉलीवुड एक्ट्रेस सवरा भास्कर, हल्दी मेहंदी और संगीत की तैयारियां शुरू। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने 10 महिलाओं समेत 18 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार, देश में अवैध तरीके से रहने का लगा आरोप। गियर वाली भारत की पहली इलेक्ट्रिक बाइक हुई लॉन्च, सिंगल चार्जिंग में चलेगी 125 किलोमीटर, सिर्फ 2 घंटे में होगी चार्ज। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी चल रही अडानी की खदानें, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया बड़ा खुलासा। तुर्की और सीरिया में भूकंप पीड़ितों के लिए मददगार बने भारतीय अमेरिकी, 24 करोड़ से ज्यादा की सहायता राशि जुटाई।
राजस्थान के सीकर जिले में स्थित बाबा श्याम के मंदिर में सूरजगढ़ का निशान चढ़ने के साथ हुआ मेले का समापन। 60 लाख भक्तों ने लगाई दरबार में हाजिरी। बीजेपी कांग्रेस में बड़ी टेंशन। राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने सालासर बालाजी मंदिर में किया शक्ति प्रदर्शन। कोलकाता में एडिनो वायरस का प्रकोप जारी। 10 में से 4 घरों में कम से कम एक व्यक्ति खांसी बुखार से पीड़ित। सर्वे में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बड़ा बयान। कहा, भारत और चीन को दोस्त बनाना चाहता है रूस। सबसे सस्ता सोना खरीदने का मौका। 6 मार्च से सरकार भी दे रही है गोल्ड पर डिस्काउंट। बिहार से लेकर हिमाचल तक ईडी की रेड। शराब माफियों की संपत्ति रडार पर। वीडियो राय के परिसरों को खंगाला। उर्वरक में आत्मनिर्भरता की तरफ एक और बड़ी उपलब्धि। केंद्र सरकार ने नैनो यूरिया के बाद अब नैनो डीएपी को भी दी मंजूरी। मुंबई गोवा रूट पर दौड़ेगी वंदे भारत सेमी हाई स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन। केंद्रीय रेल मंत्री ने दी जानकारी। मेघालय में सरकार बनाने की जदोजहद में कॉनरेड संगमा को लगा बड़ा झटका। एचएस-पीडीपी नहीं करेगी समर्थन। सरकार गठन में फंसा पेच। राहुल गांधी के कैम्ब्रिज वाले बयान पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने साधा निशाना। कहा, देश विरोधी था उनका ये कदम। सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी करेगी डोर टू डोर कैंपेन। गोपाल राय कार्यकर्ताओं से करेंगे बातचीत। क्रोम से अब 1 क्लिक में डिलीट होगी हिस्ट्री। गूगल ला रहा है ऑटोफिल का फीचर। महाराष्ट्र के नागपुर में 17 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। रडार पर स्टील, लोहा और रियल एस्टेट कारोबारी। आंध्र प्रदेश में रिलायंस करेगी 40,000 करोड़ का मोटा निवेश। डिजिटल नेटवर्क पर होगा काम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान। जल शक्ति अभियान को भी किया लॉन्च। ओडिशा के भुवनेश्वर में खनन अधिकारी के घर मिला खजाना। नोटों की गड़ियां देख विजिलेंस टीम के उड़े होश। अलमारी में छिपा रखा था सोना। मोदी सरकार ने पूरी की केंद्रीय कर्मचारियों की मांग। ओल्ड पेंशन स्कीम चुनने का दिया मौका। चीनी लेह में कोरोना की उत्पत्ति पर डब्ल्यूएचओ ने दिया बयान। कहा, सभी आशंकाओं पर जारी रहेगा अनुसंधान। फेसबुक ने किया बड़ा अपडेट। रील्स बनाने वालों की हुई बल्ले बल्ले। क्रिएटर्स अब फेसबुक पर 90 सेकंड का वीडियो बना सकते हैं। अब चीन पर चलेगा प्रतिबंधों का डंडा। यूरोपीय यूनियन की ड्रैगन को चेतावनी। कहा, रूस को हथियार मुहैया न कराए चीन। सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की बीजेपी से नहीं बन रही बात। मिलेगा मायावती का साथ। यूपी में बड़ी हलचल। नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो ने राज्यपाल को सौंपा अपना इस्तीफा। बीजेपी एनडीपीपी की बनेगी सरकार। जल्द होगा शपथ ग्रहण समारोह। अयोध्या में विकास प्राधिकरण बोर्ड ने धन्नीपुर मस्जिद का नक्शा किया पास। जल्द शुरू होगा निर्माण। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पर चढ़ा दिल्ली का रंग। ऑटो की सवारी से लेकर मसाला चाय तक उठाया लुत्फ। गूगल ने दुर्भावनापूर्ण संचालन को लेकर 7500 यूट्यूब चैनल किए बंद। स्पैम कंटेंट कर रहे थे पोस्ट। दिल्ली के संजीवन में आज बर्ड फेस्टिवल का होगा आयोजन। नेचर वर्कशॉप से लोगों को जोड़ने की होगी पहल। भारत की तरक्की से हैरान है बिल गेट्स। तारीफ में कहे गए कई बड़ी बात। सीएम योगी की तर्ज पर गहलोत का एक्शन। रिसोर्ट पर चला बुलडोजर। पूर्व आरपीएस अधिकारी पर गिरी गाज। भूकंप के तेज झटकों से फिर कांपी न्यूजीलैंड की धरती। रिक्टर स्केल पर 6.9 की रही तीव्रता। एयर इंडिया की सबसे बड़ी प्लेन डील का रिकॉर्ड तोड़ेगी इंडिगो। विमान निर्माता कंपनी बोइंग और एयरबस को मिलेगा बड़ा ऑर्डर। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर कांग्रेस नेता कौस्तव बागाची गिरफ्तार। स्पुतनिक वी कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाले रूसी वैज्ञानिक की हुई मौत। फ्लैट में मिला शव। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। केंद्र सरकार ने बदला सोना खरीदने और बेचने का नियम। 1 अप्रैल से मान्य नहीं होगा 4 अंकों वाला हॉलमार्क। जी हाँ, अगर आप 30 मार्च के बाद सोना या उसके गहने खरीदने जा रहे हैं तो यह खबर आपको जाननी बेहद जरूरी है। दरअसल केंद्र सरकार ने सोना और ज्वेलरी खरीदने और बेचने के नियमों में बदलाव कर दिया है। उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने कहा कि 31 मार्च 2023 के बाद बिना हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन वाले सोने के गहने और कलाकृतियों को नहीं बेचा जा सकेगा। मंत्रालय ने कहा कि उपभोक्ताओं के बीच 4
डिजिट और 6 डिजिट हॉल मार्किंग को लेकर कंफ्यूजन दूर करने के लिए यह अहम फैसला लिया गया है। नए नियम के तहत 1 अप्रैल से सिर्फ 6 डिजिट वाले अल्फा न्यूमेरिक हॉल मार्किंग ही मान्य होंगे। इसके बिना सोना और सोने के आभूषण नहीं बिकेंगे। साथ ही 4 डिजिट वाली हॉल मार्किंग पूरी तरह बंद हो जाएगी। सोने की हॉल मार्किंग कीमती धातु की शुद्धता का प्रमाण पत्र है। यह 16 जून 2021 तक स्वैच्छिक रूप से लागू था। इसके बाद सरकार ने गोल्ड हॉल मार्किंग अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। पहले चरण में इसे देश के 256 जिलों में लागू किया गया और दूसरे चरण में 32 और जिलों को जोड़ा गया। अब देश में 51 और जिलों को इसमें जोड़ा जा रहा है। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय मानक ब्यूरो की गतिविधियों की समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने BIS को देश में परीक्षण के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ाने का निर्देश दिया। इसके अलावा BIS को उत्पाद परीक्षण और बाजार निगरानी की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए कहा गया।